हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम एससीईआरटी की रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट करने जा रहे हैं नंबर 13 क्लासेस 6 to 8 के लिए। डेट है इसकी 1 फरवरी 2022। तो चलिए बच्चों, इस इंटरेस्टिंग वर्कशीट को जिसमें एक गेम दिया हुआ है स्नेक एंड लैडर्स का और सांप सीढ़ी जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो इसको शुरू करेंगे। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक पोएम दे रखी है, उस पोएम को रीड करेंगे। आओ खेले सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूड़ी, इस खेल का मज़ा लें और करे कुछ लिखा पढ़ी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे, कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। तो ये आपने अभी पोयम जैसे मैंने आपको पढ़ी, आपने सुनी, तो इसमें आपको समझ आया होगा कि जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो सांप सीढ़ी में 6 आता है, अगर 6 आता है हम आगे बढ़ते हैं, खुल जाती है गोटी हमारी, और इसके बाद आगे बढ़ने के बाद अगर हमें सांप नहीं काटता तो हम सीढ़ी चढ़ जाते हैं और ऊपर तक पहुंच जाते हैं, फिनिश लाइन तक। तो ये इन्होंने सांप सीढ़ी का एक आपके सामने ये चित्र प्रस्तुत किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे यहाँ स्टार्ट यहाँ दिया हुआ है और 1 से लेकर के यहाँ पर इसमें 1 2 यहाँ से ऐसे जाएंगे, 3 4, 4 के बाद 5 अगर आया तो 5 तो सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं ऊपर, अगर नहीं आया तो 6 7 के पास इधर सांप काट लेगा। उसके बाद देखिए इधर 9 तक आए, 10 पे भी सांप काट लेगा, 11 पे आएंगे तो सीढ़ी चढ़ सकते हैं, फिर 12 13 14, फिर 15 पे सीढ़ी चढ़ सकते हैं, 16 17 18 19 20 पे भी सीढ़ी चढ़ सकते हैं, 21 पे सांप है ना। तो और ये आपकी फिनिश लाइन है 33 के बाद आपका जो आएगा 34, वो है आपकी फिनिश लाइन। तो ये आपको सांप सीढ़ी बच्चों अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है और इसमें कलर भी करने हैं सुंदर। और इसको गेम को खेलने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है डाइस चाहिए आपको, डिफरेंट कलर्ड पीसेस और टोकन्स, यानी गोटी भी चाहिए आपको। 4 बंदे खेल रहे हैं तो 4 गोटी, 5 तो 5 गोटी चाहिए होगी अलग अलग कलर की, और एक डाइस चाहिए होगा जैसा यहाँ पर इधर चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है प्ले दिस गेम विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट डाउन। अपनी फैमिली के साथ आपको ये गेम खेलना है। जैसे पहला है, सबसे पहले नेम ऑफ प्लेयर, योर रिलेशन विद देम, आपका रिलेशन क्या है और उनकी एज क्या है। सपोज़ अगर आपने घर में किसी के साथ आप खेलना चाहते हो, ठीक है, मैं अपनी अगर बहन के साथ मुझे खेलना है तो मैं अपनी बहन का नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पर मैंने इसका लिख दिया, यहाँ पर सोनू लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद रिलेशन मुझे बताना है कि रिलेशन क्या हो गया, सिस्टर है मेरी, और जो एज है मुझे उसकी यहाँ पे लिख देनी है। सपोज़ अगर भाई के लिए लिख देती हूँ तो भाई के लिए मैंने यहाँ पर भैया लिख दिया, और नाम भी लिख सकते हो आप, जो भी उसका नाम है। और रिलेशन क्या है आपका, वो मेरे साथ जैसे ब्रदर है मेरा, तो ब्रदर लिख करके यहाँ पर उसकी मैंने एज लिख देनी है, ठीक है। तो और ये गेम खेलना है, तो गेम तो बच्चों सभी को आता होगा, ये हम सांप सीढ़ी अपने घर में भी खेलते हैं, तो गेम खेलिएगा, फिर देखिएगा कौन जीतेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पहले वाले क्वेश्चन में ये जो 6 चीज़ें आपको भरने के लिए बोली हैं वो आपको इस तरीके से भरनी है, मैंने आपको समझा दी है, अपने अपने अकॉर्डिंगली उसको आप फिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है रीमा, नीरा एंड रूपा स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम। रीमा ने, नीरा ने और रूपा ने खेला। लेट्स फाइंड आउट हु इज़ लीडिंग इन द गेम। तो ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन जीतता है इस गेम में। तो रीमा ने जब थ्रो किया, देखिए पहले 6 आया, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3 और फिर 6। तो इनका सम क्या होगा, सम यानी इनको जोड़ करके क्या होगा। तो पहले 6 आया, उसके बाद कितना आया, 2 लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद आया 4, और उसके बाद आया 1, उसके बाद आया 3 और उसके बाद आया 6। तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, यानी 22। और इन वर्ड्स तो यहाँ पे इसे इंग्लिश में लिख देंगे हम ऐसे, 22 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद नीरा का, जब नीरा ने थ्रो किया, देखिए 3 आया, 5 आया, 1 4 6 6। तो यहाँ पे हमने 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं 5, 3 के बाद 5 आया था, उसके बाद 1 आया है, उसके बाद 4 आया है, उसके बाद 6 आया है, उसके बाद 6 आया है। सबको जोड़ दीजिए, 3 और 5 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 6 25, यानी 25। यहाँ पे लिख दीजिए 25।
5 हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाली रूपा ने जब थ्रो किया 4 5 4 6 6 5, तो यहाँ पे हमने लिखा 4 + 5 + 4 + 6 + 6 + 5। अब ऐड कर लेते हैं, 4 और 5 9, 4 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 5 30, यानी 30 THIRTY। तो सबसे ज़्यादा किसके सबसे ज़्यादा नंबर आए, तो रूपा के आए। तो इसने बोला ना हु इज़ लीडिंग इन द गेम, तो आंसर होगा रूपा। आंसर मैं यहीं पे लिख रही हूँ, रूपा इज़ लीडिंग इन द गेम। ठीक है, इसके बाद नीचे इसका आंसर लिख दीजिएगा, रूपा इज़ लीडिंग इन द गेम। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। इफ़ रूपा इज़ एट 14 नंबर वाइल प्लेइंग एंड शी गेट 6 ऑन डाई, वेयर विल शी नाउ। तो अगर 14 पे है वो और अगर 6 आएगा तो वो कहाँ जाएगी। तो हम इधर देखते हैं इस गेम के अंदर, देखिए 14 पे थी, 6 आया तो 15 पे गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने पे आई, 20 पे आई। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे हम, आंसर नंबर 3 हो जाएगा 20। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट ज़रूर करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।